इंद्री के गांव ब्याना मंडी के सब यार्ड में शनिवार को धान खरीद नहीं होने पर आढ़तियों व किसानों ने करनाल यमुनानगर वाया गढ़ी बीरबल मार्ग पर जाम लगा दिया, जिस कारण राहगीरों को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आढ़ती व किसानों को आश्वासन दिया और मौके पर खरीद करने के निर्देश दिए। किसानों व आढ़तियों का कहना है कि धान खरीद के लिए ब्याना में बाहरी राइस मिलों को अलॉट किया गया था, लेकिन बाहरी राइस मिलर्स द्वारा किसान की धान नहीं खरीदी जा रही है, जिस कारण किसान और व्यापारी वर्ग दोनों ही परेशान है। किसानों ने कहा कि धान खरीद शुरू नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मार्केट कमेटी सचिव दीपक सुहाग मौके पर पहुंचे और स्थानीय राइस मिलर्स को ही धान खरीद करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों व आढ़तियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी ये नाटक शुरू कर दिया सरकार ने, और जो सही नहीं है सरकार के लिए भी आने वाले चुनाव में भी ना इसका खामियाजा किसानों की तरफ से, व्यापारी की तरफ से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज 5 दिन से इस मंडी में बुरे हाल है, जो सही खरीद नहीं हो रही है और बिल्कुल जो किसान का धान है वो सड़कों पर बिखरा पड़ा। कारण क्या है, खरीद क्यों नहीं हो रही, क्या कारण? खरीद कुछ तो मिलर्स ऐसे हैं जो यहाँ आना ही नहीं चाहते, जिन्होंने आज तक यहाँ पर मेरे ख्याल 2000 कट्टे मुश्किल से खरीदे होंगे। 6-7 राइस मिलर के वैसे तो नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो नाम के ही हैं जिन्होंने 2000 से ज़्यादा कट्टे नहीं खरीदे हैं। कुछ तो मिलर्स ऐसे हैं जो सरकारी खरीद भी तो हो रही है। सरकारी एफर्ड खरीद करता है, लेकिन वो एफर्ड के कर्मचारी तो बैठे आराम से, उन्होंने डीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन जो जमींदार का दाना है उसका जो हालात है वो ख़राब है। तो राइस मिल खरीद नहीं रहे हैं? हाँ, राइस मिलर खरीद नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, वो किस इंतजार में है कि इस मंडी से इस बार खरीद नहीं कर रहे। तो क्या मांग करते हो? तो सरकार से यही मांग है कि किसानों का जो धान है वो खरीदा जाए। हमें तो पर्सनल तो हमारी कोई मांग नहीं है कि किसानों का जो धान है वो खरीदा जाए। कहना चाहोगे, आज रोड जाम किया गया है? रोड जाम तो ये किया जी, जीरी नहीं बिक रही जी 6-7 दिन से। अब जिम्मेदार परेशान है जी, किसान परेशान है, कब तक बैठेगा वो? अपना मंडी में बैठेगा, अपना खेत का काम करेगा। हमने सबको बोल दिया जी, मार्केट सेक्रेटरी को बोल दिया, को बोल दिया, एसडीएम साहब को बोल दिया, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी परेशानी की वजह से अब देखो सरकार जागती है कि नहीं जागती, और इससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, कोई तरीका नहीं था। जो तरीके थे हमने अब सारे तरीके अपना के देखे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या मांग करते हो? मांग तो ये करते हैं जी, हम जो राइस मिल है वो लौट किए जाए बाहर के, कहीं से भी, चाहे जो लोकल है जिनका कोटा खत्म है उनका कोटा बढ़ाया जाए, राइस सेलर भेजे जाए मंडी में, ताकि अपना परचेज ठीक हो सके, जिम्मेदार का माल ठीक मिले, यही मांग है। रोड जाम किया हुआ है? वही 4-5 दिन से हम पड़े हैं, जीनियस का रेल छिद्दी कर रखी, कोई खरीदार नहीं है, और कई ट्रेलें यहाँ से वापसी भी चली गई, यहाँ से ठेके लेके जिम्मेदार अपनी बीमार, यहाँ माल नहीं बिक रहा, हम क्या करें। और जो से बेचारे यहाँ पड़े वो पड़ी हैं, इनकी माल नीचे पड़े, कुछ सारे उठाए कर जा सकते। कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीद कर रही है, हमें नहीं पता लग रहा, और रेट भी सही नहीं लग रहे। जो कोई अगर वही कमबत्ती रेट बोल रहा, तो अपनी मनमानी कर रहे हैं? अपनी मनमानी नहीं करे। 100 से 200 रुपये डाउन बोल रहा, जिम्मेदार कहाँ जाओ, तो मजबूरी क्या करेंगे। तो आप लोगों की मांग है कि यहाँ पर राइस मिल आने चाहिए, हाँ, और गवर्नमेंट रेट में होने चाहिए। सूखा माल है, 4 दिन सूख गया तो गवर्नमेंट पर क्यों जाता, फिर 4 दिन सुखा दिया, फिर भी 200 रुपये बट्टे, कोई हवा करता मिलर वो क्या 200 रुपये कम दो, तो उसको कैसे देंगे। आपका नाम? कहाँ से? रोड जाम किया गया है इस पर? रोड जाम तो दिक्कत में क्या जी, परेशानी है, किसान को परेशानी है, लेबर को भी परेशानी है, आढ़ती भी परेशानी है, और इससे मंडी की बदनामी भी तो होती है कि भला मंडी में ट्रॉली लेके किसान आता है तो माल बिकता नहीं। तो एक हवा यही जाती है कि पहले तो ये सरकार की बदनामी है कि सरकार ठीक से प्रबंध नहीं कर पाई, या मौके पे आके अफसरों को देखना चाहिए ना कि यहाँ पे किसान का माल अगर बिना बिके पड़ा है तो उसका इंतजाम करना चाहिए। यहाँ जितने भी राइस मिलर थे, पिछले साल भी यहाँ 3-4-5-6 राइस मिल बाहर से आते थे, परचेज हो रही थी, अब की बार भी आए थे, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से उनको बाहर कोई मंडियाँ लाट की गई या क्या कारण रहा, अभी बाहर से एक भी मिलर शायद परचेज नहीं कर रहे। यहाँ के लोकल हमारे 3 राइस मिलों की यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी गन्ना मंडी की, उनके लगभग शायद तीनों के कोटे पूरे हो चुके हैं। तो सरकार को चाहिए या तो बाहर से राइस मिलर भेजे जो परचेज कर पाए, या फिर जो लोकल राइस मिलर उनके कोटे बढ़ाए, किसान का माल तो बिकना चाहिए ना। तो परेशानी में लोग बैठे। तो कितना माल आ गया अब तक, जो यहाँ की बात करें मंडी की?
माल देखो जो बता रहे हैं प्रधान जी 54,000 क्विंटल, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि हमारा फ्लडेड एरिया है, फ्लड आई थी पीछे, आप सबको पता ही है, उसमें जितना भी हमारे धान के खेतों में नुकसान हुआ था, जो पेडी खत्म हो गई थी, वो किसान ने दोबारा लगाने का काम किया, वो दोबारा लगी है सारी जीरी, तो वो तो टोटल अभी खड़ी है, वो तो 10 दिन तक जीरी इस मंडी में आएगी। वो बाकी उधर की इंद्री मंडी आप त्रौड़ी नीलोखड़ी में जाइए तो उधर तो सीजनली पेडी थी, वो टाइम पे आई, टाइम पे खत्म भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ लेट वैरायटी, लेट लगने के कारण फ्लड में जितने भी खेतों में नुकसान हुआ, उनमें दोबारा जो पेडी लगी वो तो अभी आनी शुरू भी नहीं हुई, मतलब कोई डेयरी आती है उसके अभी, और वो तो जीरी 10 दिन तक चलेगी इस मंडी में। तो इसलिए मेरी अपील है प्रशासन से भी, सरकार से भी। तो कितने राइस मिल हैं यहाँ पर अलॉट हुए हैं? जो यहाँ पे सर 3 राइस मिल तो यहाँ के लोकल है, बयाना मंडी में जो इंद्री के जो, और 4 राइस मिल बाहर के लोट हुए थे। तो उन्होंने पूरा कर लिया है माल? जो बाहर के 4 मिलर थे उनका पूरा वक्त नहीं, उनका मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 3 राइस मिलर थे यहाँ के, उनका लगभग 2 का तो मुझे पक्का ज्ञान है कि उनका पूरा कोटा पूरा हो चुका है, क्योंकि उनके कोटा ही कम था, पीछे गाड़ियाँ लेट लगने के कारण सरकार ने 4 MT से 3 MT कर दिया। तो बाकी मेरे ख्याल में तीसरे का भी लगभग पूरा ही कोटा है, उनके पास कोटा बाकी बचा नहीं। और मंडी ने अभी हमारे डीएम साहब आए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि या तो उनका कोटा बढ़ा दें या तो कोई बाहर से मिलर भेज दें। तो मैं वही कह रहा था कि सरकार से अपील आप लोगों के माध्यम से कि मंडी की तरफ ध्यान दिया जाए और ये किसान मजदूर परेशान ना करें इनको, या तो और मिलर भेजें बाहर से, या फिर जो यहाँ का लोकल मिलर है उसका कोटा बढ़ाएं। तो ये काम तो करना चाहिए ना, ताकि किसानों की, मजदूरों की परेशानी दूर हो। तो यही है मेरी अपील है। यार धान की जो वैरायटी आ रही है आजकल, मशीन से कटाई होती है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, और जो मॉइस्चर की हिदायत है, हमारी लिमिट है 17% तक मॉइस्चर वाला हम जो है PR पैडी धान एजेंसी खरीदती है, लेकिन यहाँ मॉइस्चर है 25 से ऊपर ही कह रहे हैं, 25% से ज़्यादा है। तो ये इशू है, मिलर कह रहे हैं कि हम इतना मॉइस्चर का धान लेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध किया गया आप थोड़ा सा सुखा के लाएँ, और 1-2 दिन अगर फसल में टाइम है पकने में तो 2-3 दिन का इंतज़ार भी कर लें, वेट कर लें। और आड़तियों से अभी आदेश जारी करेंगे कि आप इसको अच्छी तरह पंखा लगाओ और इसको सुखाओ, डेयरी को साफ़ करके सुखा के इसको बेचने के लिए तैयार करो, वो आड़ती की जिम्मेवारी है। उसके बाद ताकि किसान को उसका उचित मूल्य मिल सके, जो कि MSP 2203 रुपये है सरकार की तरफ से। तो मिलर अलॉट थे जो, उनका पूरा हो गया माल, लेकिन मिलर नहीं थे यहाँ पर। मिलर अलॉट थे, DC साहब ने उनका कोटा बढ़ा दिया है, और आज सुबह ही DM साहब से बात हुई थी, अभी वो कह रहे हैं इनका कोटा बढ़ा दिया गया है, कोटे का कोई इशू नहीं है। तो कितने राइस मिल है अब यहाँ पर? अब यहाँ 3 राइस मिल तो यहीं के हैं, बयाना के, हमारे इंद्री के, 4 बाहर से आए थे, 7 और 2 एक करनाल से भी है, और एक आज नया लौट किया कुंजपुरा से, गोरखनाथ राइस मिल, और वो अभी छुट्टी हैं, और वो कह भी रहे हैं तकरीबन 10,000 क्विंटल होगा यहाँ से। और यहाँ मुझे लगता है 60% के करीब वो राइवल अपनी आ चुकी है, 50। तो अब मेरे हिसाब से इशू नहीं रहना चाहिए। अब 9 मिल हो गए टोटल हमारे पास। तो किसान उठ गए हैं अभी? हाँ जी, किसान और आड़ती अब संतुष्ट हैं, और कोशिश रहेगी कि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना है, ना किसान भाई को, ना आड़ती को, किसी को भी कोई दिक्कत ना है।